स्वागत करती हूँ अपने आज के सेशन के अंदर। और इस सेशन का शीर्षक है लाइफस्टाइल, यानी कि जीवन शैली। आप अपनी जीवन शैली को कैसे दिन प्रतिदिन अच्छा कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी मैं यहाँ पर बताऊँगी जिसको अच्छा करके आप अपनी जीवन शैली को, यानी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारी हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आपका जो लाइफस्टाइल होगा वो भी अच्छा होता चला जाएगा। नंबर 2 है आपकी टेस्ट बड्स। किस प्रकार की टेस्ट बड्स आपकी हैं और किस प्रकार के टेस्ट को आप चयनित करते हैं, वो भी डिपेंड करता है और बताता है आपके लाइफस्टाइल के बारे में। और साथ ही साथ आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है, यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं कहीं भी, चाहे वर्क स्टेशन हो चाहे आपका घर हो, कहीं पर भी अगर छोटी छोटी बातों को आप स्ट्रेस ले जाते हैं तो वो नेचुरली आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं बन पाता है, ताकि आप मेंटली भी आप फिट नहीं होते हैं और साथ ही साथ फिज़िकली भी आप फिट नहीं हो पाते हैं। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजहों से हमारा जो लाइफस्टाइल है आज इफ़ेक्ट हो गया है और बहुत सारे कारणों की वजह से भी परेशान हम लोग रहने लगे हैं। यहाँ पर हमें रुक करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल एसेंशियल्स के बारे में हमें समझना चाहिए कि ऐसे क्या एसेंशियल्स हैं जिनको अच्छा करके मैं अपने लाइफस्टाइल को एक गुड लाइफस्टाइल के अंदर परिवर्तित कर सकती हूँ। सबसे पहले एसेंशियल की बात करेंगे। नंबर 1 इज़ ईट हेल्दी। अगर हम अच्छे खाने की तरफ, हेल्दी खाने की तरफ, हेल्दी भोजन की तरफ बढ़ेंगे नेचुरली तो हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर पाने में थोड़े से सक्षम होंगे। सबसे पहले हेल्दी ईटिंग की मैं बात करूँगी। अगर आप हेल्दी ईटिंग के अंदर, अपनी ईटिंग हैबिट्स के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स का स्थान देते हैं, साथ ही साथ अगर आप चोकर युक्त आटा, साथ ही साथ अगर आप अपने खाने के अंदर पोल्ट्री को, फ़िश को, सी फिश को, या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन को, या फिर होल ग्रेन्स को स्थान देते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी हो पाएंगी और साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो पाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे अपने बैलेंस डाइट की तरफ, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं अगर वो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब कि अगर जो भी आपने खाना लिया अगर उसके अंदर 60 से 70% जो कैलोरी हैं वो आपको कार्ब से मिल रही हैं, 10 से 20% जो कैलोरी हैं वो आपको अगर प्रोटीन से मिल रही हैं, और बाकी की जो कैलोरीज़ हैं 20, यानी कि आपकी 20 से लेकर के 25% तक की कैलोरीज़ अगर आपको फ़ैट से मिलती हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा है और जो आप खाना खा रहे हैं वो भी एक बैलेंस्ड डाइट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट की बात करूँ, मेरा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इज़ योर इंक्रीज एक्टिविटी। यानी कि आप घर में हैं या फिर आप अपने वर्क स्टेशन पे हैं, आप ज़रूर कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखें। यानी कि अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि दरवाज़ा खोलना, विंडो क्लोज़ करना या विंडो खोलना, पानी लेना, या फिर अपने खाए हुए यूटेंसिल्स को, यानी कि आपके जो भोजन से आपने यूटेंसिल्स को खाली किया उसको आप अपने आप से किचन के अंदर रखते हैं, मतलब कि अगर आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी आप खुद से करते हैं तो आप कैटेगरी में आते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल की, यानी कि आप एक्टिव हैं और छोटे छोटे अपने काम खुद से करते हैं। तो अगर हमें कैलकुलेटेड तौर पे समझना है तो आप अपनी एक्टिविटी को भी मेज़र कर सकते हैं, यानी कि अगर आप दिन प्रतिदिन 20 से 25% अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मॉडरेट स्पीड की एक्सरसाइज, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम स्पीड से जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज। कम से कम आपको दिन के तौर पे एक दिन में 20 से 25 मिनट की एक मॉडरेट स्पीड की एक्टिविटी करनी चाहिए। साथ ही साथ 10 से 15 मिनट आपको स्पीड की एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी कि स्पीड वाली, या तो आप एक्सरसाइज करें या फिर आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। ये पार्ट बन जाता है हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल का और हमारी मदद करता है अपने एक्टिव लाइफस्टाइल को बनाने में। उसी तरीके से थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल की मैं बात करूँगी और यहाँ पे बताऊँगी कि क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, यानी कि टोबैको, यानी कि स्मोकिंग, आपका लीकर, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ आपकी एरेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, वो भी आप अपनी जीवन शैली से अगर हटाएंगे तो आप एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बन पाएंगे। एंड नेक्स्ट नंबर 4 इज़ साउंड स्लीप। अगर आप सोते हैं तो आपने ज़रूर अपनी स्लीप साइकिल को भी चेक करना है कि सोते समय आप कम से कम 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूर लें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक निश्चित तौर पे अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने में संभव हो पाते हैं। और नेक्स्ट इज़ योर आइडियल वेट। अगर आप अपने आइडियल वेट की तरफ हैं और साथ ही साथ उसको मेंटेन रखने में अगर अपनी मदद कर पाते हैं तो आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट हैं। अब कोई
कोई अगर ये सवाल पूछे कि हम अपने वेट को कैसे मेंटेन करें या फिर हम अपनी बीएमआई को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि जब हमें अपने वेट को मेंटेन करना है तो निश्चित तौर पे हमें अपने बीएमआई की तरफ ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपके बॉडी मास इंडेक्स की तरफ। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो 18 से 25 के बीच में अगर है तो वो एक एक्टिव बॉडी मास इंडेक्स माना जाता है और बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है। सो ये चारों पैरामीटर्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट बन पाएंगे। सो अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट हैं तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप नहीं हैं तो आप किसी तरीके के एक न्यूट्रिशन कोच की या फिर आपके हेल्थ कोच की या फिर वेलनेस कोच का आप मदद लेकर के अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। और साथ ही साथ लिख सकते हैं यहाँ पर लिंक दिए हुए ऑप्शन के अंदर और या फिर चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हमारे जैसे जो वेलनेस कोचेज़ है वो आपका ध्यान रख सकते हैं और आपकी मदद कर पाएँ। सो थैंक यू।